ज्योति पुरस्कार 1100 रुपए की नगद राशि यहाँ प्रदान की गई कि उनके हस्ते। इसके बाद में दो दिशाओं के हस्ते प्राप्त करें। मंडल में जो प्रथा सभी अतिथि किंटू यादव सहित किशोर भैया और कन्हैया काका जी के हस्ते दूसरे मंडल जो पनार का मंडल आए हुए हैं 1500 रुपए की राशि उनके हस्ते प्रदान किया जाना है।
आयोजन किया जाता है, इसमें मालदोह समिति पूरा सहयोग करती है। और ये भारत भूमि जो है ये दो भूमि है। यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृति, परंपराएं और सभ्यताएं हैं और इसका निर्वहन हम करते हैं। और हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसे देवभूमि पर पैदा हुए हैं जहाँ पर हमें कई प्रकार की संस्कृति का निर्वहन करते हुए हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसी तारतम्य में जो मड़ई, जिसमें हमारे अन्य गांव के यादव समाज के और अन्य समाज के लोग इस मड़ई में अपना सहयोग देते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित हमारे जनपद सदस्य योगेश यादव जी, हमारे वयोवृद्ध कन्हैया लाल जी, भारत माता की। सम्मानीय मंच पर उपस्थित इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक यशस्वी जनपद सदस्य श्रीमान योगेश यादव, हमारे वयोवृद्ध गणमान्य श्रीमान कन्हैया लाल जी साहू, मीडिया के साथी जो कि लंबे समय से आप लोगों की शूटिंग कर रहे हैं, अपने कैमरे में संजोकर रखे हैं। वर्षों के आपके जो कार्यक्रम की श्रृंखला होती आई है उसको बड़े ही सहज ढंग से संजोए हुए हैं। ऐसे हमारे परम सहभागी श्रीमान जाहिद भाई और इस मंच पर उपस्थित हमारे नानो भट्टा जी, हमारे श्रीमान बड़े भ्राता श्रीमान अजय जी पाठक, श्री राजीव भाई, श्रीमान शहादत जी। एक केवल दीपावली का ही त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व में भी मनाया जाता है। यह हमारा सांस्कृतिक पर्व है और विरासत का यह प्रमाण है। हम 5 दिवसीय दीपावली का यह उत्सव मनाते हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण भारतवर्ष में सबका भरण पोषण करता है और यह हमें सब कुछ मिला है राम और कृष्ण की एक अनूठी परंपरा से, उनकी आस्था और श्रद्धा से जो हमने पाया है वह यह सब कला और कौशल का परिणाम है। हम दीपावली के शुभ अवसर पर दीपों का रंग बिरंग त्योहार मनाते हैं। भांति भांति के मिष्ठान हमारे घर परिवार में बनते हैं। गौ माता की पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम पूजते हैं। यह कोई साधारण विषय नहीं है। सभी उत्सवों में दीपावली एक महान पर्व की भांति है। यह हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। घर की रंग रोगन साफ सफाई के साथ हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही सुंदर और सुसज्जित परिधान में उपस्थित होकर यहाँ पर यादव समाज के बंधु अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हमारी संस्कृति और परंपरा हमेशा जीवित रहे। हम शांति के साथ, सौहार्द के साथ इस दीपावली के महापर्व को आपस में जोड़कर एक विश्व विजयी भारत की ओर हम अपने आप को अग्रेसित करें, तभी हमारा यह कार्यक्रम सार्थक होगा। निश्चित रूप से श्रीमान योगेश जी यादव धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस मड़ई मेला को एक नई सौगात तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सबको एक बार पुनः दीपावली महापर्व के इस पंचमी मड़ई मेला के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की धन्यवाद। जय बाबा की, भारत माता की।
आज के इस दीपावली के उपरांत पंचमी की मड़ई में हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय से कार्यरत सम्माननीय पवन राव जी सोनी, श्री कन्हैयालाल जी साहू, रामकिशोर जी साहू, बंटी जी पांडे, मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत जाहिद भाई, संजय जी सोनी, पिंकू जी साहू, नानो जी बड्डा, किंटू जी यादव सहित हमारे राजीव भाई और हमारे सभी अहिरी नृत्य के मंडलगण और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है सभी इस मड़ई में शामिल दर्शकगण, नगरवासी बंधुओं, ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है और लंबे समय से हम इसका निर्वाह भी कर रहे हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई ऐसे आयोजन हैं कि समय के साथ साथ बंद हो गए, क्योंकि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मेला लगते थे मड़ई के, और मड़ई के मेला में यदि अहीर ना पहुंचे तो बहुत सारे मेला बंद भी हो गए, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना रहता है कि मड़ई भर रही है तो अहीर जाके नाचना चाहिए वहां, क्योंकि यदि लोक लाज को छोड़कर ये 5 दिन नाचने की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परिवार से सब संपन्न लोग हैं, सब खेती बाड़ी वाले लोग हैं, लेकिन इस संस्कृति में, इस परिपाटी में ये सज धज के आगे लोक लाज छोड़कर यदि नृत्य कर रहे हैं तो ये साधुवाद के पात्र हैं। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, परिपाटी है और हमें मिलजुल कर ऐसे आयोजनों में सहयोग करना चाहिए और अपनी अपनी भूमिका इसमें निभाना चाहिए। समय के साथ साथ मैदान की भी कमी हो रही है। अभी मैं पवन जी से चर्चा कर रहा था कि ये यात्री प्रतीक्षालय फालतू पड़ा है, क्यों ना इसको तुड़वाकर उसमें फर्शीकरण करवा ले हम और ये मड़ई वगैरह का कार्यक्रम हमारा वहां संपन्न हो। क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जनपद सदस्य हूं, साल में 4-5 लाख रुपए मेरी निधि आती है, तो निश्चित रूप से मैं ये प्रयास करूंगा कि आने वाली जो मेरी निधि है 4 लाख या 5 लाख, ये यात्री प्रतीक्षालय तोड़वाकर हम वहां फर्शीकरण करवाएं। मैं बात यहाँ इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप लोग याद दिलाते रहें कि आने वाली निधि को हम निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आम सभा हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आम सभा हो, कांग्रेस की आम सभा हो, तो बस स्टैंड क्षेत्र में कहीं कोई मैदान नहीं है और यात्री प्रतीक्षालय का भी कोई उपयोग नहीं है। तो हम निश्चित रूप से इस काम को कम से कम आने वाले समय में मड़ई हमारी वहीं लग जाए। पिछले वर्ष ही पंचमी की मड़ई नहीं भरी थी, क्योंकि पंचमी की मड़ई के दिन विधानसभा का चुनाव था और दूज की मड़ई में हमने बोले थे कि बहुत बढ़िया आप निर्णय करें, मध्य प्रदेश में अच्छी सरकार बनाएं तो भविष्य में अच्छा होगा। तो आप सब लोगों ने अच्छा काम भी किया, आप सब साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी अतिथियों का, मंचासीन अतिथियों का हृदय से साधुवाद धन्यवाद मानता हूँ। सभी नगरवासियों का जो इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ जिन लोगों ने इस मालदेव बाबा में परिवर्तन कराने में, निर्माण कार्य कराने में अपनी भूमिका निभाई है, हमारे राजीव भाई, हमारे बंटी पांडे जी, पिंकू साहू जी, इनका भी मैं, क्योंकि मालदेव बाबा का जो स्थान होता है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पुरखे रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनको ही, और उन्होंने गांव में गाय को चराने का काम किया है, गाय की सेवा करने का काम किया है, तो उन लोगों को ही पुराने समय
बाबा के रूप में बिठाला गया था, जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो एक काम करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक उन्होंने प्रेरणा का भी काम किया है कि हम गौ सेवा करें, गौ रक्षा करें, गाय के प्रति हमारी संवेदना जीवित रहे, गाय की हम सेवा करते रहें। और ये अहिर समाज जो है कहीं ना कहीं गाय से जुड़ा हुआ समाज है। लगातार ये गौपालन, गौ संवर्धन का काम करते रहता है। तो ये सभी साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आज के इस लड़ाई के अवसर पर सभी बंधुओं का हृदय से साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।